हमने बच्चों शायद ये वाला एग्जाम्पल कल किया था। बताइए 1130 आंसर आया था यहाँ पे। यस और नो बच्चों, बताइए जल्दी से जल्दी से। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। चलिए अब आप अपनी एक्सरसाइज में बच्चों ओपन करिए 2.5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे यहाँ पर। और इन्होंने हमसे क्या बोला है, ध्यान से चेक करिए जरा। कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी है। करेक्ट, इवेलुएट नंबर वन इवेलुएट करेंगे हम किसको, 103 इंटू 107 को। ओके करेक्ट। सो अब मुझे जल्दी से बताइए 103 को आप क्या लिख सकते हो, बताइए 103 को क्या लिख सकते हो बताइए। सर 100+3। 100 प्लस 3, तो इसको लिखा आपने 100 प्लस 3। 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। ठीक, अब ये क्या बन रहा है आपका, बताइए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब पहचान जाओगे, दिखा देता हूं मैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाएंगे। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जैसा बन रहा है, क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी होता था ये आपका। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस ए, यानी कि 100 प्लस ए की जगह क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है ना। चेक कर लीजिए भाई, ए की जगह 3 आ रहा है, तो 100 प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 100 और प्लस बी की जगह क्या आएगा 7। तो देखिए एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ रहा है 100 और ए की जगह क्या आ रहा है 3। एक्स की जगह 100, बी की जगह 7, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स की जगह 100, तो 100 का बच्चों स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी। सो ए की जगह 3 और बी की जगह 7 है ना। ए की जगह 3 और बी की जगह 7 और इनटू में एक्स, तो एक्स की जगह क्या आपके पास 100 है और प्लस ए इंटू बी, ए की जगह 3 और बी की जगह 7। ठीक, नाउ यहां से हो जाएगा कि आपके पास 100 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100, तो क्या कल बताया था ना कैसे आएगा आंसर, 10,000 आएगा। 3 प्लस 7 कितना होता है 10, 10 इंटू 1000 करोगे यहाँ 10 आ जाएगा। 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 1000, सॉरी 10 इंटू 100, 3 7 21। और यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास 10,000 और प्लस 100 इंटू 10 क्या होता है 1000 और प्लस 7 3 21 है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, अब आप ऐड कर लो, ये 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 11,000 और 11,000 प्लस 21 कितना होता है आपका 11,021। यस और नो, तो यहां से आ जाएगा 11,021। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए इसका आंसर, आप अपनी आंसर शीट से भी चेक कर सकते हैं। अब ध्यान दें बच्चों, यहां से आपके पास अगला जो सवाल इसने आपको दिया है, ठीक, क्या है 95 इंटू 96। सो 95 इंटू 96, बताइए क्या करेंगे, 95 को क्या लिखोगे जल्दी से, 95 को क्या लिखोगे, 95 को क्या लिखोगे बताइए, 95 को 100 माइनस 5 सही है, और 96 को क्या लिखोगे 100 माइनस 4। ठीक, क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, x की जगह 100 100, अब ध्यान देना जरा, ये लिखा है 100 माइनस 5, ऐसे कॉपी कर दीजिए इंटू 100 माइनस 4, तो यहां से क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर और प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। ए की जगह बच्चों -5 और बी की जगह -4, ध्यान देंगे बच्चों, ए की जगह -5 और बी की जगह -5 रखोगे तो साइन ये चेंज हो जाएगा, इंटू में x और प्लस ए इंटू बी, ए की जगह -5 और बी की जगह -4। ठीक, तो यहां से हो जाएगा 100 का स्क्वायर कितना होता है आपका 10,000। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से, ये वाला प्लस बाहर है, यस सर, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और साइन लगेगा माइनस का,
तो आ जाएगा माइनस का 9x, और ध्यान दे बच्चे ये वाला प्लस तो प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लीकेशन में जो आपको बोलने में आएगा वही साइन आप लगा दोगे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 आ जाएगा, 5 4 20। ठीक, एक गलती मेरे से हो गई, किसी ने बताई भी नहीं। भाई x की जगह क्या लिखोगे, x की जगह क्या आ रहा है बताइए, 100 ना, तो यहाँ x की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए 100, कल भी यही गलती हुई थी। तो x की जगह हो गया 100 और प्लस a इंटू बी, ए की जगह -5 और b की जगह -4। ठीक, तो इंटू में यहाँ हो गया 100, और ध्यान देंगे बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 आ जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूं, यहां मैं कर रहा हूं, ध्यान दें बच्चों, ये हो गया 10,000। ठीक, और उसके बाद ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मल्टी मतलब ये बाहर प्लस है अंदर ब्रैकेट माइनस, तो माइनस में ही तो आंसर आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, और 9 इंटू 100 तो -900 आ जाएगा, और प्लस का 20। अब ध्यान दें बच्चों, 10,000 में से 900 माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसमें 20 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ बच्चे शायद कैलकुलेशन ना कर पाते हो, यहाँ से माइनस करोगे। अब ध्यान दो बच्चों, जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0। अब देखो यहाँ से 1 आएगा तो ये 10 पहले इसके पास आएगा 1, फिर इसके पास आएगा, तो ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 9 होता है 1, और ये 10 की जगह बचेगा आपके पास 9, 9100। ठीक, तो इन दोनों का आ जाएगा कितना आंसर, 9100 और प्लस का 20। अब बताइए 9100 में 20 ऐड करोगे बच्चों तो आंसर आता है आपके पास 9120। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। करिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों, अगर आपको याद हो आइडेंटिटीज, मैंने बोला था आप याद करिए। सो नेक्स्ट वाला यदि आप देखेंगे तो यहां से देखिए बच्चों, ये आपको दिया हुआ है ना, क्या दिया है बताइए, 104 इंटू में क्या है 96। डायरेक्ट करके आंसर मत निकाल देना एग्जाम में, आपको आइडेंटिटी लगा के आंसर निकालना है। ठीक, तो 104 को आप क्या लिखोगे 100 प्लस 4, और इंटू में 96 को क्या लिखोगे आप 100 माइनस 4। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, x प्लस वाई कर लो ना। अब देखो बच्चों इसकी मैच किससे हो रही है, ये मैच कर रहा है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद है, याद आया, क्योंकि देखो x मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, x x और y y, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो लिखेंगे हम क्या x प्लस वाई की जगह 100 प्लस 4 और इंटू में 100 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, मतलब x की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर और माइनस वाई, वाई की जगह 4, सो 4 का स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर इज 10,000 हियर, है ना, एंड माइनस 4 का स्क्वायर इज 16। सो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या 10,000 माइनस 16। सो 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ बचेगा 9, 9 बचेगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 9 माइनस 1 होता है 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ भी बचेगा 9, क्योंकि ये वाला 1 जा चुका तो कुछ नहीं बचेगा, 9984 आ जाएगा आपका। कर लीजिए, कर लीजिए फटाफट जल्दी से। यस, नाउ अब ध्यान देंगे बच्चों, अब मैं कुछ बातें आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूं, तो आप ज्यादा परेशान मत होना। इधर देखिए, हाँ मान लीजिए बच्चों, अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे जरा, पहले बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको दिया, मान लीजिए मैंने आपको दिया क्या, मैंने आपको दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो। कहने लगा ये क्या है सर,
तो सुनो, इसका फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा पता है, याद है? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता था? ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता था। याद आया कि नहीं आया बताइए? हाँ, यही इसका फैक्टर फॉर्म है। बस यही इसका फैक्टर फॉर्म है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही मतलब होता है। ठीक, उसके बाद अगर मैंने आपको दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, तो इसका फैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा आपका यहां पर? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। याद है? बताइए। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई। यस और नो? ठीक, ये बात आपको पता है, दो बातें आपको पता है। ठीक, तीसरी बात ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, अगर कभी आपके पास ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका फैक्टर फॉर्म होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये वाली फॉर्म आपको दी रहेगी और ये वाली फॉर्म पे आपको जाना है। ये वाली फॉर्म दी रहेगी, ये वाली फॉर्म पे जाना है। ये वाली फॉर्म दी रहेगी, ये वाली फॉर्म पे जाना है फैक्टर फॉर्म में। ठीक, इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, एक सवाल यहीं पे मैं अगर आपको दे दूं बनाकर, देखिए बनाऊंगा कुछ इस तरीके से कि आपको भी थोड़ा सही लगे। मतलब समझो, देखो ध्यान से देखो। मान लो बच्चों उसने आपको दिया हाँ, दिया हुआ कुछ नहीं, आप बस ये समझो, मान लो 2x और माइनस 3y का अगर होल स्क्वायर में करवाऊं आपसे, तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक तरीके से, तो x का स्क्वायर यानी कि x की जगह 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, सो 2 इंटू एक्स की जगह 2x और y की जगह 3y और प्लस में y का स्क्वायर, y की जगह 3y, यही आ जाएगा। ठीक, समझिएगा जरा, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? इसमें लगाया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y का स्क्वायर, यही लगाया। ठीक, तो 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, समझ लो ना, x की जगह 2x और y की जगह 3y, तो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2x और y की जगह 3y। देख लो अच्छी तरीके से, देख लो। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर भाई, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 3 जा 2 टू द 4 3 जा 12, सो 12 और x इंटू वाई एक्स वाई है ना, और प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, अब मैं बस इतना कहना चाहता हूं आपसे कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो ये आया। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दे, ये चीज दे दे और बोले इसका फैक्टर निकालो, तो कैसे फैक्टर निकालोगे? इसी चीज को आप इसके फैक्टर फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते हो, बताओ। यानी कि 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, तो ये हो गया इसका फैक्टर फॉर्म, ये हो गया इसका फैक्टर फॉर्म। ओके, आ गया? यस और नो बताइए। अब देखिए जरा, अब आप देखो बच्चों जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट। अब मैं आपको समझाता हूं जरा, एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से चेक करिए। कह रहा है कि फैक्टराइज 49a स्क्वायर 49a स्क्वायर प्लस 70ab और प्लस 25b स्क्वायर। तो इतने समझदार हो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है आपका, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ले जाना है। मतलब समझो, इधर ध्यान दें, आपको ये वाला फॉर्म दिया है, क्या दिया आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज दी आपको, यहां पर जाना है कहां? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे। ठीक, आपको कहां जाना है? एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे आपको जाना है, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई पे आपको जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
ध्यान से, ये जो पूरा है इसको लाओ यहां पर और इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचना शुरू करो। यहाँ क्या लिखा रहता है बताओ पहले, एक्स का स्क्वायर, यानी कि ये कौन सी चीज का स्क्वायर है ये आप सोचो, बताओ। 49a स्क्वायर को आप क्या लिखो, 49 कौन से नंबर का स्क्वायर है, जल्दी 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 बताइए। हाँ बोलो। 49 7 7, तो 7 49 हो गया 7 का, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर है, ये आपने लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, बीच में करो फिल इन द ब्लैंक्स, छोड़ दो उसको भी। फिर प्लस, अब इसके बारे में सोचो, क्योंकि समझ रहे हो ना, जिसपे स्क्वायर लगा हुआ है ऐसे ऐसे सोचो, जो जो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है उसके बारे में सोचो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, लास्ट में वाई स्क्वायर होता है, समझ गए ना? ओके, अब बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और बी ऐसे ही लिख के इस पे होल स्क्वायर दे देंगे। अब बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ी है वो आप पता है कैसे करो, आप लिखो बीच में क्या लिखा जाता है, सुनो, अगर प्लस है तो प्लस 2xy और माइनस है तो माइनस 2xy, ठीक? तो प्लस है बीच में तो प्लस और 2 इंटू, अब बताओ x की जगह क्या चिपकाएंगे 7a और y की जगह क्या चिपकाएंगे 5b। क्यों भाई, ध्यान से चेक कर लो, ठीक? x की जगह क्या चिपकाओगे 7a और y की जगह क्या चिपकाओगे 5b, आया? और अगर आपको भरोसा ना हो तो चेक कर लो, 2 इंटू 5 10, 10 7 जा कितना होता है 70, ए बी यही तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2 7 जा 14, 14 5 जा 70 और ए इंटू बी ए बी यही तो आ जाएगा, यस और नो, जल्दी बताओ। कहने का ये मतलब है मोटी मोटी बात कि जो सवाल उसने आपको दिया हुआ था यहाँ पर चेक कर लो, जो सवाल उसने ऐसा दिया था, क्या उस सवाल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर लिख तो सकते हो, और जैसे ही ऐसा लिखूंगा तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मान लो एक ऐसा बिहेव कर रहा हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जैसा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर जैसा बिहेव कर रहा है, इसको तुम क्या लिखते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखोगे, एक्स की जगह क्या आ जाएगा भैया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 7a और प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, चेक कर लो 5b, है ना? तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ, और अगर किसी पे होल स्क्वायर है तो उसको अपने आप से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7a प्लस 5b और इंटू 7a और प्लस 5b, बताइए, ये इसका फैक्टर फॉर्म है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आपका हो गया होगा। अब इसी में अगर चेंजेस कर दे, मान लीजिए इसी में, मान लीजिए क्वेश्चन में बच्चों चेंज कर दिया उसने, क्या कर दिया, इसी में चेंज कर दिया कुछ ऐसा समझिए, सवाल अगर ऐसा कर दिया क्या, कि यहां क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक? सो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए जरा। अब बताइए, अब आपको क्या लगेगा यहां से, ये क्या हो जाएगा आपका 7a का होल स्क्वायर माइनस लगाकर फिल इन द ब्लैंक्स, अभी बीच वाला छोड़ दो क्योंकि माइनस है, और प्लस माइनस है, माइनस लगा के फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको देखो क्या लिखोगे 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर, ओके। नाउ अब क्या लिखोगे बीच में, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह 7a और y की जगह 5b। अब चेक कर लो, अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, a b तो आ जाएगा, बिल्कुल सही। और ये क्या चीज बन गई इस बार, एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर, ये होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, वाई की जगह b, है ना, 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर। इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 7a माइनस 5b और इनटू 7a माइनस 5b। एनी डाउट, बताइए, कोई डाउट है, एनी डाउट? ये वाला पार्ट भी आप कर लीजिए बच्चों, करिए फटाफट। इसमें कौन सा लग गया, समझ लो बात को बच्चों, इसमें कौन सा लग गया, इसमें लग गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लग गया। करिए इसको भी। अब मैं फटाफट सवाल कराना शुरू करूंगा आपके, इसको कर लीजिए। अब मैं यहाँ क्वेश्चंस कराना आपके शुरू करूंगा। 18th का पार्ट 2 कल मैं करा चुका हूँ, एग्जाम्पल नंबर 18 का पार्ट 2 कल मैं करा चुका हूँ आपको। अब इस दोनों आइडेंटिटी ये जो पढ़ाई है अभी, इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस को देखेंगे।
यस सर। अब बच्चों सवाल निकाल लीजिए फटाफट। एक्सरसाइज 2.5 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 यहां पर आइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका पार्ट 1। या अब आप देख लो, क्वेश्चन में यही कराने जा रहा हूं, एक एक करके कराऊंगा। ठीक, चलो पहला पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy, 9x स्क्वायर प्लस 6xy एंड प्लस y स्क्वायर। इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। ये क्या बनेगा बच्चों, बताओ जल्दी से। 9x का स्क्वायर क्या बनेगा, किसका होल स्क्वायर लिखें यहाँ, जल्दी जल्दी बताइए। 3x। 3x का, वेरी गुड। 9 होता है 3 का, और x x स्क्वायर x का स्क्वायर होता है ना, प्लस बीच में लगाओगे फिल इन द ब्लैंक्स, और प्लस y होता है भैया, y का ही तो स्क्वायर होता है, ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में आना चाहिए 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3x और y की जगह y। अब चेक कर लो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, है ना, 2 3 जा 6 और x इंटू वाई एक्स वाई, तो 6xy तो मिलेगा। सही है ना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ क्या चल रहा है, मिडिल टर्म को ऐसा लिखा और इसको ऐसा लिखा, और अगर आपके मन में कुछ चल रहा हो तो चलना ये चाहिए आपके मन में, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था आपका यहाँ से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसको आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिखा करते थे। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका ये, अब आप चेक कर लो, x की जगह क्या आएगा आपके पास 3x प्लस वाई की जगह y। क्या दिक्कत है बताइए, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसके फैक्टर फॉर्म लिखोगे, इस पे होल स्क्वायर है तो इसको ही अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। एनी डाउट, बताइए कोई डाउट है, डन। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, पार्ट 2 देखिए बच्चों, यहां पर पार्ट 2 देखिए बच्चों, पार्ट 2 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। 4y स्क्वायर माइनस 4y, 4y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 1। अब ध्यान दें, ध्यान से सुने, इस बार x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा, मिडिल टर्म नेगेटिव है ना। सो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर 4y के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, जल्दी 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 बताओ, 4y के स्क्वायर को क्या लिखेंगे जल्दी। 2y। यस, सो ये बना 2y का होल स्क्वायर, माइनस लगा के फिल इन द ब्लैंक्स, प्लस 1 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। 1 का, 1 का स्क्वायर होता है भाई, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ऐसे लिख दीजिए, और बच्चों बीच में लिखेंगे, ये x का स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स की जगह 2y और y की जगह हो गया 1। अब अगर आपके मन में थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आ रहा हो तो x माइनस 2xy, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या होता था आपका, ये होता था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, सो यहां से क्या आ जाएगा ये आपके पास 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। एनी डाउट, x की जगह 2y और y की जगह 1 करिए, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब आप बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए यहां पर। ठीक, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। सही है। अब बताओ बच्चों, इसको आप क्या लिखोगे, एक्स का स्क्वायर ही एक तरीके से, माइनस वाई अपॉन 100 किसका होता है 10 का, तो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अगर आपको मन में थोड़ा थोड़ा आ रहा हो तो ये बन रहा है एक तरीके से क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वाई बाई 10, तो हो जाएगा क्या एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस
y की जगह y बाय 10, तो x प्लस वाई बाय 10 इंटू एक्स माइनस y बाय 10, ये हो गया इसका फैक्टर फॉर्म। कर लीजिए। सर डन। डन। अब सुनिए बच्चों ध्यान से, यहां पर नेक्स्ट एक आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको बच्चों यहां याद करनी है। क्या है नेक्स्ट आइडेंटिटी? ध्यान से सुनिए। ये है आपके पास बच्चों, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, इस बार टोटल 3 टर्म्स होंगे, 1 2 3। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसको याद करने का स्टाइल देखिए, क्या करोगे? x y और z का साइकिल बना लो, क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक, क्लॉकवाइज चलिए। तो क्या आ जाएगा यहां से? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहां से बताइए? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर और प्लस प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2xy, तो प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। बस यही है, यही है, बस यही याद हो गया। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। लिखिए और याद करिए अभी के भी। अब देखिए इसी का रिवर्स ऑर्डर भी चल सकता है, मतलब आपको दे देगा एग्जाम में अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा ये इसका फैक्टर फॉर्म था ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक, एंड इसी का रिवर्स केस भी हो सकता है। मतलब समझो, मतलब आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म दे देगा और आपको इसका फैक्टर फॉर्म लिखना होगा। मतलब समझो ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल किसके? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये सही है। जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पढ़ाया, अगर किसी भी क्वांटिटी पे होल स्क्वायर लगा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है कि इसको ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एनी डाउट बताइए, कोई डाउट है? नहीं। अब सुनिए, अब सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं 19 है शायद, यस 19 है। कह रहा है राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c इन एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या क्या लिखा है? 3a प्लस 4b और प्लस 5c होल स्क्वायर, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब बताओ कैसे करोगे? एक्सपैंड करना है इसको, क्या हो जाएगा? ये आ रहा है x की जगह, ये x की जगह, ये y की जगह, ये z की जगह। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इन तीनों के साइकिल बना लो, ज्यादा टेंशन ही नहीं भैया, टेंशन ही खत्म हो जाएगी आपकी। इसको इधर करो, ठीक। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इन तीनों के साइकिल बना लो, किसके? 3a का, नेक्स्ट है आपका 4b का, नेक्स्ट है आपका 5c का, है ना। तो क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, समझ गए ना, एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपका बताओ? 3a। सो यहां से आएगा एक्सपैंड होके 3a और पूरे पे स्क्वायर लगाना ब्रैकेट लगा के, प्लस y का मतलब 4b, तो 4b का स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर, z की जगह क्या आ रहा है? a x y और z की जगह क्या आ रहा है? 5c। तो क्या आ जाएगा यहाँ?
5c का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. सो 2 इंटू एक्स की जगह 3a और y की जगह 4b. सो 2 इंटू 3a इंटू 4b और प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड. ये y ये z है. सो 2 इंटू 4b इंटू 5c और प्लस 2 इंटू जेड एक्स वाई और z. ये z था सर ना. 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस 2 इंटू दूसरा इंटू तीसरा और प्लस 2 इंटू तीसरा इंटू पहला. तो 2 इंटू अब क्या हो जाएगा 5c इंटू 3a. भाई चेक कर लो एक बार. वही साइकिल से देखो ना. 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस. यहां से क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 4 जा 24 ab और प्लस 2 4 जा 8 5 जा 40 bc और प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30 ca. So this is your final expanded form. This is your final answer. करिए. Done. Okay. Now अब देखिए अगर इसी में माइनस लगा के क्वेश्चन आ जाए जैसे एग्जांपल नंबर 20 अगर आप देखोगे एक्सपैंड करना है आपको 4a माइनस 2b 4a माइनस 2b और माइनस 3c का होल स्क्वायर. तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको. आप इसको पहले थोड़ा सा ठीक से लिख लो. कैसे लिख सकते हो उसको आप 4a और प्लस ध्यान देना जरा माइनस 2ab को ब्रैकेट में रख लो कोई दिक्कत नहीं होगी और प्लस माइनस 3c को आप ब्रैकेट में रख लो. इससे कोई दिक्कत नहीं होगी. बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा के होल स्क्वायर लगा दो. जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है. कोई पूछेगा क्यों तो कह देना प्लस माइनस यहां वापस माइनस हो जाएगा. चेक कर लो. ये प्लस माइनस तो यहाँ वापस माइनस आ जाएगा 2b के सामने और प्लस माइनस यहाँ वापस माइनस आ जाएगा. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक. अब ये आपका मैच करेगा कैसे याद है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से. x की जगह आ रहा है 4a तो साइकिल बना लो 4a और y की जगह क्या आ रहा है माइनस 2b तो माइनस 2b और z की जगह क्या आ रहा है माइनस 3c तो माइनस 3c. तो क्या हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सबसे पहले. ठीक. सो एक्स का स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर. ठीक. प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एक्स वाई की जगह माइनस 2b. सो माइनस 2b का होल स्क्वायर एंड प्लस z की जगह आएगा माइनस 3c. ठीक. तो देखा आपने आइडेंटिटी क्या थी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. सही है. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई. एक्स की जगह 4a और y की जगह माइनस 2b और प्लस 2xy और प्लस 2xy प्लस 2yz दिस इंटू दिस यानी कि 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c और प्लस माइनस 3c लिखा है और प्लस अब यहां जगह नहीं है तो नीचे कर रहे हैं या यहीं कर देते हैं. थोड़ा छोटा करना पड़ेगा. प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2 इंटू zx. z की जगह माइनस 3c और इंटू में 4a. बस अब सॉल्व करना है. जब भी 2 बार माइनस आएगा तो आंसर प्लस में आएगा. एक बार माइनस आएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा. यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16 a का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 4. मैंने बताया कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव ही आएगा. आप टेंशन मत लो.
बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर 9 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है और यहाँ माइनस है, -2b, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 2 4 द 8, 8 2 द 16, साथ में बचेगा a इंटू बी ए बी, फिर प्लस में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 2 4 द 2 2 द 4 4 3 द 12, सो 12 बी इंटू सी बी सी। ठीक, इसके बाद यहां से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 6 4 द 24 सी ए मीन्स ए सी लिखो सी ए लिखो, बात सेम है, समझ जाना। -24 सी ए लिखा हो चाहे -24 ए सी लिखा हो, बात सेम है। ठीक, इसको एक्सपैंड कर लीजिए। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, आंसर मैच कर लीजिए अपनी बुक से, यही आ रहा होगा। ए सी लिखा हो सी ए लिखा हो, बात सेम है। आपकी बुक में ए सी लिखा है, ए बी बी सी ए सी। आप इसको एक्सपैंड कर लीजिए, जाइए और ध्यान से सुनिए। ये वाली जो लास्ट आइडेंटिटी और लास्ट जो 2 क्वेश्चन करे हैं, इसको जरूर लगा के तब क्लास में आइएगा, नहीं नेक्स्ट क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसके फैक्टर निकालना सिखाऊंगा।